बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जनाब हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन ज़बरदस्त फीके खोए के। तो आपने मेरी प्लीज़ ये रेसिपी गौर से देखनी है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये देखें। ये है फीका खोया। दूध जो था तकरीबन 2 किलो। ऑलरेडी मैंने पहले इसका खोया बनाया हुआ था, उसको फ्रिज में रखा। तो इसको आप थोड़ी देर बाद जो है ना मसलेंगे। और ये है जनाब बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, और ये है रंग काट, और ये है जनाब 1 कप हमारे पास मैदा। तो आइए करते हैं आगाज। अब इसमें बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं 1/2 चम्मच, और ये है रंग काट तकरीबन 2 चुटकी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चार चम्मच हमने पानी डाला। अब इसको मसलेंगे अच्छे तरीके से, मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप घर में आराम से गुलाब जामुन बना सकते हैं, अपने मेहमान को सर्व कर सकते हैं। एक मिनट इसको मसलने के बाद अब थोड़ा सा हमने मैदा शामिल करना है। अब इनको मिक्स करेंगे। अब इसको हमने ना ज़्यादा थिक रखना है और ना ज़्यादा नरम, ताकि इसके पेड़े जो है ना छोटे छोटे वो सही आसानी से बन सकें। तो गर्मी है ना, इस वक्त टेम्परेचर तकरीबन हमारे पास है 38 बराबर। फ्रिज में रख रहे हैं 2 मिनट तक, इंशाल्लाह फिर उठा लेंगे, ताकि इसमें जो है ना इतना यानी कि नरम ना हो ना ज़्यादा थिक हो। 2 मिनट तक इंशाल्लाह इसको उठा लेंगे। तकरीबन 3 से 5 मिनट के बाद जो है ना ये हम इनको करते हैं चेक। अब इसके छोटे छोटे हम डो बनाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो इसके गुलाब जामुन बना रहे हैं ना, इसके लिए जो हमने ये मटेरियल तैयार किया है वो ज़्यादा ना सख्त हो और ना ज़्यादा नरम। ये देखिए हमारा शीरा भी पककर तैयार हो चुका है, और एक साइड पे हमने घी रखा हुआ है, ऑयल है बल्कि। तो उसको मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है। ये देखें अब छोटे छोटे हमने डो बनाने हैं। इसी तरह हम सारे बनाते जाएंगे 1 बाय 1। 2 किलो हमने दूध का जो है ना खोया बनाया, और उस खोए में से कम 20 बने हैं। पहले से इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह बनता है। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि फ्लेम जो है ना मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हाई रखना है और ना ज़्यादा लो रखना है। तो इनको हम चेक करते हैं। इनको पकते हुए कम से कम 5 मिनट लगेंगे। सॉरी 5 मिनट तो नहीं, कम से कम 8 मिनट लगेंगे। और साथ साथ ऐसे ही घुमाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह जो है ना फ्राई हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह इनका कलर जो है ना अब चेंज होना शुरू हो गया है। ज़बरदस्त, बड़े प्यारे लग रहे हैं। और जब ये पककर तैयार होंगे तो और मज़ा आएगा। इनको साथ साथ ये देखें हमने चेक भी करना है। अंदर से खोखले होने चाहिए, अंदर से जो है ना खोखले होने चाहिए, कच्चे भी नहीं होने चाहिए, और सही पके हुए हों। अब ये देखिए इस तरह भी आप घुमा सकते हैं, एक छानी लेके ना आप इस तरह भी घुमा सकते हैं।
ज़बरदस्त माशाल्लाह बेहतरीन जो है ना हमारे गुलाब जामुन तैयार होने वाले हैं। साथ साथ हम चेक कर रहे हैं कि अंदर से कच्चे ना रह जाए। फिर आपको लास्ट में इंशाल्लाह खा के दिखाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। अब इनको बार बार घुमाने का मतलब ये है कि इसका कलर जो है ना एक जैसा होना चाहिए, ना कहीं इस पे लाइट नज़र आए और ना ही डार्क नज़र आए। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर एक जैसा होना शुरू हो गया है। जब ये सही कलर पे आएंगे तो फिर जो है ना अगला प्रोसेस इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये देखें, एक को हमने चेक करने के लिए इसमें डाला, चेक करना है कि शीरा जो है ना सही बिल्कुल बन चुका है। हमारा शीरा जो है ना बिल्कुल माशाल्लाह सही बन चुका है। तो अब अगले जो है ना इंशाल्लाह इसमें डालेंगे। फ्लेम को हमने अब ऑफ कर दिया। अब ये देखें माशाल्लाह हमारे जो है ना गुलाब जामुन रेडी तकरीबन होने वाले हैं। कलर ज़बरदस्त आ चुका है। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट ऐसे ही घुमाना है ताकि इसमें इसका शीरा जो है ना अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। ये देखिए गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इनको हम सर्व करेंगे। आइए अब इनको हम सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे। अब इसको हम करते हैं टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन बन चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।